और वो यादव ही क्या जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाने से मना करता हो। तो यहाँ पर जो है वो राजकुमार यादव जी की जाति यानी यादव होने पर भी शक करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि वकील है, जो तर्क करता है, जो आपको प्रमाण देता है, जो आपको किताबों से निकाल कर उद्धरण आपके सामने पेश करता है, आप उसको मूर्ख कह रहे हैं। और आप स्वयं जो ना तो किताब पढ़ते हैं, ना कोई उद्धरण लेकर आते हैं, ना किसी साक्ष्य को मानते हैं, ना तर्क करते हैं, और आप अपने आप को अक्लमंद कहते हैं। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत थी, वास्तव में आप सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं, तो उनकी पूरी वीडियो को उठाकर अपने चैनल से दिखाने का काम करते कि भारत और पूरी दुनिया के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतने महानतम विचार रखे, जिनको अगर भारत के लोग अपना लेते तो शायद आज भारत कब का पुनः विश्व गुरु का दर्जा पा चुका होता। लेकिन यह भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसा इस देश के लोग नहीं कर पाते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को केवल और केवल जाति की दृष्टि से ही देखने का कार्य करते हैं। तो साथियों, जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों आज हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे ओम यादव की। साथियों, अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर कर सकें तो शेयर ज़रूर करें और इस पर कमेंट भी कर दें, ताकि हमें पता लगे कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और हमें जो है किस दिशा में अपने वीडियोज़ को लेके जाना है। साथियों, ओम यादव जी को सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ, हार्दिक बधाई कि उन्हें यूट्यूब की तरफ से सिल्वर बटन मिला है, जो कि हमें नहीं मिल पाया। हालांकि उनके सिर्फ 1,10,000 सब्सक्राइबर्स हैं और NB न्यूज़ 24x7 के 1,42,000 सब्सक्राइबर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि NB न्यूज़ को क्यों नहीं मिला और ओम यादव जी को कैसे मिल गया। तो साथियों, हमेशा से ऐसा होता आया है कि जो लोग शासन सत्ता या चल रही विचारधारा के धारा प्रभाव में अपने आप को बहाते हैं, यानी जिसे कह सकते हैं चापलूसी, गुलामी, इन सभी तत्वों का, इन सभी बातों का इनाम तो मिलता ही है। तो साथियों, जो बातें ओम यादव जी करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, वो इस देश की जो सत्ता में विराजमान लोग हैं, जो इस देश में अभी जो बयार बह रही है, जो धारा चल रही है, उसके विपरीत नहीं है, उस धारा के अनुकूल है। तो उन्हें उस बात का इनाम मिलना ही था। लेकिन NB न्यूज़ 24x7 इस देश के लोगों को इस देश का गौरव, इस देश का सच्चा इतिहास याद दिलाने का कार्य करता है और इस देश की सत्ता में विराजमान लोगों की जो विचारधारा है, जो संस्कृति है, उसके विपरीत जाकर या कहें कि उनको समझाने का काम करता है। और जब कोई नशा करता हो और उसको नशा छुड़वाने के लिए कोई काम करे, तो साथियों कुछ ना कुछ तो विपरीत परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। तो साथियों, आज का वीडियो समर्पित है राजकुमार यादव जी को, क्योंकि ओम यादव जी ने अभी पीछे एक वीडियो बनाया जिसमें कि यादवों का दुश्मन राजकुमार यादव को ओम यादव का जवाब कह के जो वीडियो बनाया, और उसी वीडियो का जवाब अब जो है NB न्यूज़ 24x7 के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं देने का प्रयास कर रहा हूं कि उनके वीडियो में क्या कमी रह गई। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने यादव जी को समझाने का प्रयास किया था और उन्हें कहीं पर भी अपने वीडियो के माध्यम से मैंने ये कभी नहीं कहा कि वे केवल मेरी बात को मान लें। मैंने उन्हें खुला छोड़ा था कि वे जांच करें और जांच करने के बाद प्रमाण जो उनके हाथ लगें, उन प्रमाणों के आधार पर उन बातों को जो है मानें और उन पर चलने का प्रयास करें। लेकिन फिर भी खैर इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये जो सांस्कृतिक जो परिवर्तन की बात हम करते हैं वो कोई आसान चीज़ नहीं है। कहने में बहुत आसान लगता है सांस्कृतिक परिवर्तन, लेकिन केवल धर्म का परिवर्तन कर लेने, मंदिर मस्जिद का परिवर्तन कर लेने में सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होता। सांस्कृतिक परिवर्तन है जो सोच है, व्यक्ति जिस तरीके से सोचता है, जिस ढंग से सोचता है, उसके सोचने के तरीके में आमूल चूल परिवर्तन। तो साथियों, ये बहुत ही गंभीर मामला है। साथियों, अपने वीडियो में ओम यादव जी कहते हैं कि जो राजकुमार यादव है वो कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने के लिए मना करते हैं, और वो यादव ही क्या जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाने से मना करता हो। तो यहाँ पर जो है वो राजकुमार यादव जी की जाति यानी यादव होने पर भी शक करते हैं। हालांकि राजकुमार यादव जी जिस सांस्कृतिक धरोहर का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस विचारधारा का नेतृत्व कर रहे हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार की जातीय असमानता या जातीय भेदभाव अपने आप से समाप्त हो जाता है। हाँ, हालांकि
किसी व्यक्ति को समझाने के पर्पज़ से राजकुमार यादव जी के साथ में लगा हुआ यादव शब्द जो है बहुत काम आता है। विशेष तौर पर वे लोग जो केवल अपने ही समुदाय को महत्व देते हों, अपने समुदाय के गौरव की बात करते हों, अपने समुदाय के गौरव गाथा को इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना चाहते हों जैसे कि उनसे महान कोई भी ना हो, ऐसे लोगों के लिए जो है राजकुमार यादव जी का जो टाइटल है यादव बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर कोई मान लीजिए जैसे कि किसी ऐसी जाति की बात सुनता है जिसको कि वह महत्व नहीं देता, घृणा करता है, तो साथियों वह कभी भी, चाहे वो जो जाति जिसको नीच कहने का काम व्यक्ति कर रहा है, वह चाहे कितनी भी अच्छी बात करे, चाहे कितनी भी महानतम बात करे, वह उसको तवज्जो इस कारण से नहीं देगा क्योंकि वह उस जाति का नहीं है बल्कि उससे नीच जाति का व्यक्ति है। उदाहरण हमारे सामने है कि भारत और पूरी दुनिया के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतने महानतम विचार, इतने अच्छे विचार रखे जिनको अगर भारत के लोग अपना लेते तो शायद आज भारत कब का पुनः विश्व गुरु का दर्जा पा चुका होता। लेकिन यह भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसा इस देश के लोग नहीं कर पाते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को केवल और केवल जाति की दृष्टि से ही देखने का कार्य करते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से जो ओम यादव जी हैं, राजकुमार यादव जी की जो जाति है उसको चैलेंज करते हैं कि ऐसा लगता है कि उन्हें शक होता है कि वो यादव जाति से है ही नहीं। इसी प्रकार से अगर शक हो ही रहा है ओम यादव जी, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया और जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो उन लोगों ने खाली बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं किया, खाली धर्म परिवर्तन नहीं किया, बल्कि हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म उस समय ज़मीन में इतना नीचे गिर गया कि उसका ऊपर आना बड़ा मुश्किल था। और उन लोगों ने, उन ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को न केवल देश भर में प्रचारित किया बल्कि विदेशों में भी ले जाकर उसका प्रचार प्रसार किया। तो अगर आप कहें कि वो भी ब्राह्मण नहीं है, उनकी भी जाति पर शक होता है, तो आपके जो मानसिकता है, जो मानसिक बीमारी है, उसका इलाज असंभव हो जाएगा यदि आप प्रयास ही नहीं करेंगे समझने का। तो चलिए, पहली बात तो ये कि आपको शक हो रहा है तो उसका जवाब दे दिया कि यह केवल राजकुमार यादव जी नहीं हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है या एक अच्छी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने ऐसा काम किया है। और आपके ही समाज से मैंने पहले भी बताया था कि ललई सिंह यादव जी जो है और आज लक्ष्मण यादव जी साक्षात आपके सामने हैं। मैंने आपको यह भी सुझाव दिया था कि आप सीधे जाकर जो है इन लोगों से बात करें। इन लोगों के वीडियोज़ को उठाकर आपने जो वीडियो डाला है उस वीडियो में भी आपने पूरा वीडियो दिखाने का काम नहीं किया है, सिर्फ वहाँ से आपने जो है कुछ क्लिप्स जिनको कि आप उठाकर अपने समाज के सामने, अपने समाज को गुमराह कर सकें, उनको उठा के आपने लाने का काम किया है। तो आपने जिस तरीके से उन क्लिप्स का इस्तेमाल किया है वो आपके समाज को सही संदेश नहीं देता। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत थी, वास्तव में आप सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं, तो उनकी पूरी वीडियो को उठाकर अपने चैनल से दिखाने का काम करते। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनके उस वीडियो पर जहाँ से आपने उठाया है, फेसबुक पेज से उठाया होगा, वहाँ से कोई भी कॉपीराइट या जैसी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। पूरी वीडियो दिखाइए आप उनकी जो है, तब आपके समाज को भी जागृति मिलेगी और आप फिर उनको समझाने का काम कीजिए कि कहाँ तक आप सही हैं, कहाँ तक वे सही हैं। इसके अलावा आपने अपने इस वीडियो में यह कहा कि राजकुमार यादव मूर्ख है, बहुत मूर्ख बताया आपने उनको जो है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि वकील है, जो तर्क करता है, जो आपको प्रमाण देता है, जो आपको किताबों से निकाल कर उद्धरण आपके सामने पेश करता है, आप उसको मूर्ख कह रहे हैं। और आप स्वयं जो ना तो किताब पढ़ते हैं, ना कोई उद्धरण लेकर आते हैं, ना किसी साक्ष्य को मानते हैं, ना तर्क करते हैं, और आप अपने आप को अक्लमंद कहते हैं। तो ये आप खुद अनुमान लगाइए कि कौन मूर्ख है और कौन अक्लमंद है। और आपने बार बार जो है बामसेफ का नाम लिया है कि बामसेफ ऐसा काम कर रही है, ऐसा फैला रही है, बहुजन समाज जो है इस तरह की, दलित इस तरह की बात करते हैं, और उसी बात को जो है राजकुमार यादव जी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा भी लगता है कि ये दलित ही हैं। आप पहली बात तो आपके भीतर जो है इतनी भारी जातीय बीमारी है कि आप हर चीज़ को जातिवाद की संकीर्ण मानसिकता से देखते हैं, तोलते हैं। तो ये बीमारी आपकी है, राजकुमार यादव जी की नहीं है। और आपके अंदर वास्तव में इतनी हिम्मत नहीं है। आपने मुझसे जब बात की थी तो आपने अपना नाम ओम यादव नहीं बताया बल्कि आकाश यादव बताया, हालांकि मैं आपको जानता नहीं था। आप अगर ओम यादव भी अपना नाम बताते
तब भी मैं आपको पहचान नहीं पाता और सीधे वैसी बात हो पाती जैसे आपने आकाश यादव बन के बात की थी। तो ये चोरी क्यों, ये झूठ क्यों, ये छलावा क्यों? अगर आप वास्तव में अपने समाज का मार्गदर्शन करना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में अपने समाज की गौरव गाथा को समझते हैं कि वह बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, तो आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ में काम क्यों नहीं करते हैं? आप जाकर राजकुमार यादव जी, जो कि अभी इस समय में मौजूद हैं, आप उनसे जाकर इंटरव्यू क्यों नहीं करते हैं? आप लक्ष्मण यादव से इंटरव्यू क्यों नहीं करते हैं? आप मुझसे आकर आप मेरा इंटरव्यू कर लीजिए। आप जो है कोई समस्या वाली बात नहीं। और जो आपने मुझसे बात कही थी उसमें आपने खुद स्वीकार किया कि यादवों ने खुद अपना पुजारी पंडित बना लिया है, जिससे कि आप खुद से ही इस हिंदू व्यवस्था के दोषों को चिन्हित करते हैं। हम लोग अपने आप से कुछ नहीं कह रहे हैं, बल्कि राजकुमार यादव जी हों, मैं हूँ, या फिर पेरियार ललई सिंह यादव जी हों, हम लोगों ने कभी भी कुछ भी वो अपनी ओर से बना के कुछ नहीं कहा है। जो आपके धर्म ग्रंथ कहते हैं, जो वेद पुराण कहते हैं, उन्हीं को उद्धृत करने का काम किया है। एक बात इन्होंने उस छोटी सी क्लिप को निकाल कर पकड़ ली राजकुमार यादव जी की और उसको बड़ा चढ़ाकर बोलने लगे। राजकुमार यादव जी ने गलती से कृष्ण का जो उद्धरण है या कथा कहानी है, उसको महाभारत की जगह रामायण बोल गए वो जो है। तो साथियों, ये कोई गलती जो है, ऐसी गलती नहीं है जो किसी से ना होती हो। मोदी जी से, अमित शाह जी से और पता नहीं कितने ऐसे लोगों से जो इस देश की सर्वोच्च सत्ता पर विराजमान है, हिंदू धर्म का कहे जाने वाले सर्वोच्च सत्ता पर विराजमान है, उन लोगों के मुंह से कितनी कितनी असभ्यतापूर्ण, योगी आदित्यनाथ जी ने तो गाली तक दी थी, आप सबने अगर वो वीडियो देखा हो तो। और ये इस इलेक्शन से पहले की बात है। तो ये जो गलतियां हैं, ये तो बहुत मामूली गलती है। महाभारत की जगह पर अगर रामायण उन्होंने इस्तेमाल कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मालूम नहीं है कि वो रामायण का है या महाभारत का है। तो ओम यादव जी, अपनी मानसिकता को ज़रा चेक कीजिए कि आपके अंदर जो है, जो घृणा की मानसिकता है, जिस नज़रिए से आप उस वीडियो को देख रहे हैं, जिस नज़रिए से आप उस वीडियो का मूल्यांकन कर रहे हैं, वो आपके जो नज़रिए में पहले से ही जो बैठा हुआ है, आप उसी दृष्टि से उसको देख रहे हैं। हालांकि राजकुमार यादव जी या मेरा कभी भी आप वीडियो देखेंगे तो हम पहले से कभी भी अपनी कोई भी विचारधारा हो, चाहे वो परम पूज्य बाबा अम्बेडकर की विचारधारा हो, चाहे बुद्ध की विचारधारा हो, चाहे किसी और अन्य की विचारधारा हो, हम किसी भी विचारधारा से अपने आप को जो है जोड़कर, संलिप्त कर या उसका आवरण ओढ़कर कभी भी किसी की बुराई या आलोचना नहीं करते हैं, बल्कि एक न्यूट्रल होकर आलोचना करते हैं। और आलोचना का मकसद, आलोचना से पहले उसकी खूब जांच पड़ताल कर लेते हैं, छानबीन कर लेते हैं, अच्छी तरह से देख लेते हैं, तब उस बात को बोलने का काम करते हैं। तो छोटी सी बात थी, खैर आपने इशू बना दिया, लेकिन अच्छी बात है। आप इन छोटी छोटी बातों से ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी बात सही साबित हो गई है। यादव जो हैं वो ओबीसी नहीं है, वो शूद्र नहीं है। इन बातों से ये तय नहीं होता है। इन बातों को तय करने के लिए आपको और बहुत कुछ जो है आंकड़े उठाने पड़ेंगे, बहुत इतिहास पढ़ना पड़ेगा।